हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोस्फेयर। मैं आपका दोस्त और टीचर अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। हमने क्लास 10th बायोलॉजी की शुरुआत कर दी है, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेस में हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, और न्यूट्रिशन के बारे में, जो ह्यूमन न्यूट्रिशन होता है बच्चों, या न्यूट्रिशन होता है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे लेता है और कितने तरह के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ये भी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट होता है बच्चों। जैसे सबसे पहला था न्यूट्रिशन, तो दूसरा हमारा हो गया रेस्पिरेशन। हम इस लेक्चर में रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, रेस्पिरेशन हमारे लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट होता है बच्चों। देखिए, हम जो कुछ भी ले रहे हैं, जो कुछ भी खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी ड्रिंक ले रहे हैं, या जो भी हमारे बॉडी में लाखों सेल्स प्रेजेंट है, हमारे सिंगल सेल को अपना बेसिक जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो बेसिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं बच्चों, उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खाना खाते हैं और सांस लेते हैं उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा होता है बच्चों। हर एक सेल के अंदर, हर एक बॉडी के सेल्स के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसके थ्रू हमें हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी फर्दर यूज होती है लाइफ प्रोसेस के इसेंशियल फंक्शन में। जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इन सभी चीज़ों में वो एनर्जी यूज होती है। तो उसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन में समझेंगे। हम इसको बेसिक से उठाएंगे और एकदम कॉम्प्लेक्स या एडवांस लेवल तक समझेंगे कि रेस्पिरेशन का एक एक स्टेप होता कैसे है, और ये कहाँ हो रहा होता है, लोकेशन क्या होती है, और कौन से सेल के अंदर हो रही होता है, और कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन होता क्या बच्चों। Respiration is the biochemical process by which living organism break down glucose or other food molecule to release energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. This energy is essential for carrying out various life processes such as movement, growth, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया, ये एक केमिकल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो बच्चों, तो सबसे पहला हम ये देखते हैं कि बायोकेमिकल का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए, बायो का मतलब होता है लिविंग, और केमिकल का मतलब होता है कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड या केमिकल रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन बच्चों एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा होता है बच्चों। देखिए, जो हमारे बॉडी का हर एक सेल होता है बच्चों, ये लिविंग है। ठीक, लिविंग है, तो हर एक सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है बच्चों। ठीक, ये रिएक्शन हो रहा है। तो हम इसको क्यों बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, और इसमें होता क्या बच्चों, इसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और अदर फूड मॉलिक्यूल। ग्लूकोज और अदर फूड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे हमारा प्रोटीन आ गया, हमारा फैट आ गया, और ग्लूकोज। तो 3 चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है। किसका? ग्लूकोज का, फैट का, प्रोटीन का। अब देखिए, फैट का ब्रेकडाउन कब होगा बच्चों, और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कब होगा। देखिए, हमारे बॉडी को सपोज करिए हमने आज दिन भर खाना नहीं खाया, एक दिन हमने खाना नहीं खाया, तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? स्टोर होते हैं बच्चों। तो जब वो ग्लूकोज जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर है वो यूज हो जाएगा, और हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं बचा, और हमने ऊपर से खाना भी नहीं खाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर फैट के और प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उनका भी ब्रेकडाउन होने लगता है। तो इस कंडीशन में जो अदर फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनका भी ब्रेकडाउन होने लगता है। सबसे पहले फैट का ब्रेकडाउन होगा, जब हमारी बॉडी में फैट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लगेगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, फैट मॉलिक्यूल से और प्रोटीन के मॉलिक्यूल से एनर्जी लेती है। अब एनर्जी लेती क्यों है बच्चों? एनर्जी लेती है मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अब देखिए, हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप के फंक्शन कर रही होती है। हमें खाना होता है, सोना होता है, चलना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है, साइकिलिंग करनी होती है, पेरेंट्स को जॉब पे जाना होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए बच्चों। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? इन्हीं ग्लूकोज के, प्रोटीन के और फैट के मॉलिक्यूल को तोड़कर।
सबसे पहले कौन सा तोड़ा जाता है? ग्लूकोज तोड़ा जाता है। उसके बाद अगर ग्लूकोज नहीं अवेलेबल है तो फैट तोड़ा जाएगा, और फैट भी खत्म हो जा रहा है बच्चों तो प्रोटीन तोड़ा जाता है। ठीक, प्रोटीन लास्ट स्टेज में तोड़ा जाता है। ठीक, अब देखिए ग्लूकोज स्टोर कहाँ होता है बच्चों। अब आप लोग पूछेंगे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज स्टोर कहाँ होता है सर? देखिए ग्लूकोज स्टोर होता है हमारे बॉडी में दो जगह। एक तो हमारे लीवर में, कहाँ होता है बच्चों? पहला हमारे लीवर में स्टोर होता है। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। और जो हमारे मसल्स होते हैं बच्चों, क्या होती हैं? एक सेकंड मैं एक बार इरेज कर दूं, ज़्यादा हौच पौच हो जा रहा है। ठीक, देखिए बच्चों, जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में दो जगह स्टोर होता है। सबसे पहला बच्चों लीवर के अंदर स्टोर होता है। ठीक, दूसरा बच्चों हमारे मसल्स के अंदर। ठीक, किसके अंदर बच्चों? मसल्स के अंदर स्टोर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब मसल्स के अंदर स्टोर कैसे होता है? देखिए स्टोर एक ही फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में बच्चों। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो हमारा ग्लूकोज स्टोर हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो रहा है। और फैट किस फॉर्म में स्टोर होता है बच्चों? फैट होता है एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? एडिपोज सेल या एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में हमारा फैट स्टोर होता है। देखिए हमारे बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगर हम उससे ज़्यादा एनर्जी लेते हैं बच्चों, ठीक, सपोज करिए हमारे बॉडी को 500 कैलोरी की ज़रूरत है, 500 नहीं, मान लीजिए 1200 कैलोरी की ज़रूरत है, और हम खाना खा लेते हैं 1500-2000 कैलोरी। ठीक, तो जो 1200 कैलोरी है वो तो यूज हो जाएगी, और जो एक्सेस में 300 से लेके 800 कैलोरी बच रही है बच्चों, वो स्टोर होगी कहाँ पे? हमारे लीवर में, हमारे मसल्स में। तो जब हम फ्यूचर में कभी हमारे बॉडी को एक्सेस एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये जो हमारे लीवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर होता है, इसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आ गया। तो मैं इन शॉर्ट बताता हूँ बच्चों, रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी हमारे बॉडी को किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों। ठीक, समझ में आ गया? तो रेस्पिरेशन ये होता है बच्चों। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता कितने टाइप का है बच्चों। देखिए अब रेस्पिरेशन मेनली 3 टाइप का होता है बच्चों। एक होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सबसे पहला क्या हो गया? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा हो गया बच्चों इंटरनल रेस्पिरेशन, और तीसरा हो गया हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अभी हम जो डील करने वाले हैं बच्चों, वो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम डिटेल में डील करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों रेस्पिरेशन जो होते हैं बच्चों, वो होते क्या हैं। अब देखिए, अब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है बच्चों, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से बच्चों? आप इमेजिन करिए, हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों अरबों सेल्स हैं। हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा होता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर एक सेल के अंदर हो रहा है। अब हमारे बॉडी के हर एक सेल को किसकी ज़रूरत है बच्चों? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? अब देखिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे बॉडी में क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक, इसके लिए हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है बच्चों? अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाता कैसे है। देखिए, अब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बच्चों टोटल 2 प्रोसेस होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होगा हम इन्वायरमेंट से, अब देखिए हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट गैस प्रेजेंट हैं। उसमें एक गैस होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में ले जाना
ठीक, क्या ले जाना, ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को हमारे लंग्स के हर एल्वोलाई तक ले जाना। अब एल्वोलाई एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर वहाँ से जो एक्सचेंज हो रहा है गैस का हमारे इन्वायरमेंट से और हमारे लंग्स के बीच में, किसके में बच्चों, इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन वो हो जाएगा जब हमारे सेल्स और जो हमारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक, क्या हो गए बच्चों, हमारी सेल्स और हमारी कैपिलरीज के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक। अब देखिए होता क्या, लंग्स से ऑक्सीजन हमारा किस में आता है बच्चों, हमारे ब्लड वेसल्स में आता है, ठीक। लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स में आया। अब ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन ले करके हमारे सेल्स के पास आती हैं, ठीक, किसके पास आती हैं, सेल्स के पास आती हैं। और ये सेल्स फिर CO2 ब्लड वेसल्स में डालते हैं और जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है वो सेल के अंदर जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। जब सेल्स और कैपिलरीज के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन्वायरमेंट्स लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो हम आज के लेक्चर में डील करने वाले हैं बच्चों वो हो गया हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन वो एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या बनाती है बच्चों, एनर्जी बनाती है, ठीक, क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। अब इसमें आप देखेंगे, एक सेकेंड मैं जूम करता हूं थोड़ा, अब इसमें देखेंगे बच्चों आप कि जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है बच्चों उसमें कई स्टेप हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें आपको दिख रहा है वो दिख रहा है ग्लाइकोलिसिस, ठीक, और दूसरा दिख रहा है बच्चों क्रेब्स साइकिल, तीसरा दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो स्टेप है बच्चों वो आप फर्दर आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 11 12 में पढ़ेंगे। देखिए जो सेल रेस्पिरेशन होता है वो मेनली 3 स्टेप में होता है बच्चों। सबसे पहला हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक। दूसरा हमारा बच्चों क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। तीसरा हो गया बच्चों ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इनका लोकेशन बच्चों अलग अलग होता है, ठीक। ग्लाइकोलिसिस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। देखिए लोकेशन बच्चों आपको पता चल गया कि ये जो हमारा सेल रेस्पिरेशन है वो हो कहाँ रहा है बच्चों। तो रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर होता है बच्चों, और सेल के अंदर कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि, एक सेकंड बच्चों, कि रेस्पिरेशन के टोटल कितने टाइप होते हैं बच्चों, ठीक। अब हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में देखते हैं। अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों, अब देखिए जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब सपोज करिए कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कमी है। सपोज करिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चों तो उस समय हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है, और कभी कभी क्या होता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे पाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है बच्चों, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सही प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो उसको पहला हो जाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक, दूसरा हो जाएगा बच्चों जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या बच्चों। अब ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और इसमें क्या होता है बच्चों, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करा रहे हैं बच्चों जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है किसमें, CO2 और वाटर में। जो ग्लूकोज है उसको कंप्लीटली ब्रेक किया जाता है किसमें,
CO2 में और वाटर के मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है और इससे हमको क्या मिलता है बच्चों, ATP मिलता है जो कि एनर्जी होता है। और ये हो कब रहा है, जब हमारे बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ATP। कितना ATP बच्चों, 38 ATP ये जनरेट करता है। ठीक, ग्लूकोज, और इसका रिएक्शन क्या है बच्चों, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। ठीक, और ये होता क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। जो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही रेस्पिरेशन होता है बच्चों, प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन हो रहा होता है। और इसका लोकेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। देखिए जो दूसरा और तीसरा स्टेप होता है बच्चों हमारे किसका, रेस्पिरेशन का, जो था हमारा क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जो पहला स्टेप होता है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, और अगले स्लाइड पे हम देखेंगे कि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो टोटल इसके कितने स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है बच्चों वो होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पर 2 ATP बनता है। दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जो हमारा एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में 36 ATP बनते हैं। तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं और रेस्पिरेशन का लोकेशन क्या होता है और कहाँ हो रहा होता है बच्चों। ठीक, सॉरी एक सेकंड बच्चों। अब हम देखते हैं अगला पेज पे। अगला क्या बच्चों, दूसरा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब तक हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा होता है। अब हम देखेंगे कि कोई कंडीशन है जिस कंडीशन में हमारे बॉडी को क्या है बच्चों, सफिशिएंट अमाउंट में क्या नहीं मिल रहा है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है। तो देखिए अगर हमारे बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा बच्चों, तो जो हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो सही से नहीं हो पाएगा और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा किसका, ग्लूकोज का बच्चों। ग्लूकोज को पूरी तरह से तोड़ा नहीं जाएगा और इसमें सिर्फ 2 ATP मिलेगी। और वहाँ कितनी ATP मिल रही थी बच्चों, 38 ATP मिल रही थी। और यहाँ कितनी मिलेगी, 2 ATP मिलेगी। और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, इथेनॉल होगा और CO2 होगा और लैक्टिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड ह्यूमंस के अंदर होता है और इथेनॉल जो होता है वो एल्गी के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर देखा जाता है बच्चों। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे बच्चों कि हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप का हो। एक ह्यूमन के अंदर देखेंगे इन मसल्स और दूसरा हम ईस्ट के अंदर देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ह्यूमंस के अंदर बच्चों क्या होता है, लैक्टिक एसिड मिलता है और जो बैक्टीरिया के अंदर इथेनॉल प्लस कार्बन के अंदर मिलता है। अब बच्चों देखिए अगर आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन टोटल 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में जो हो रहा है वो हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा हो गया हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होती है, हमारे बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, उस कंडीशन में जो रेस्पिरेशन हो रही होती है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ह्यूमंस के अंदर होता है, जो मतलब जैसे हम हैं, हमारे अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें लैक्टिक एसिड और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर होता है बच्चों उसमें इथेनॉल प्लस कार्बन का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP मिलता है। अब देखिए जो हमारे बच्चों बेवरेज होते हैं, क्या होते हैं बेवरेज, जैसे अल्कोहल हो गया, बियर हो गया बच्चों, या विस्की हो गई, ये सब इसी प्रोसेस से बनते हैं। इनका एनएरोबिक फर्मेंटेशन कराया जाता है जिससे क्या बनता है बच्चों, हमारे बेवरेजेस बनते हैं। बेवरेजेस मतलब एथेनॉल क्या होता है बच्चों, एथेनॉल हमारा बेवरेजेस में ही आता है। बेवरेजेस मतलब जो ड्रिंकिंग, बियर हो गया, विस्की हो गई, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या बच्चों बेवरेजेस होते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है बच्चों। ठीक,
अब देखिए हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों। देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है बच्चों O2 प्लस O2 मतलब बच्चों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माइनस O2 मतलब ये बिना ऑक्सीजन के होता है बच्चों, ठीक। और दूसरा है क्या बच्चों, इसका जो लोकेशन होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। और ये कहाँ होता है बच्चों, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। किस में होता है बच्चों, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। और जो ये होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हो रहा होता है। किसमें, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। इसमें 36 से लेकर के टोटल 38 ATP बनता है बच्चों। इसमें केवल 2 ATP बनता है। कितना बनता है बच्चों, 2 ATP बनता है। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, इसका एंड प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस वाटर होता है बच्चों। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसका एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया क्या होता है बच्चों, इथेनॉल होता है प्लस CO2 होता है प्लस, और ह्यूमंस के अंदर क्या होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। आप इसको प्रीवियस स्लाइड से लिख लीजिएगा। तो एक बार मैं समराइज करता हूँ। ये एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना होता है। इसका लोकेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। एनारोबिक का सिर्फ साइटोप्लाज्म। टोटल एनर्जी 36 से लेकर के 38 ATP, टोटल एनर्जी 2 ATP। एंड प्रोडक्ट CO2 प्लस वाटर, एंड प्रोडक्ट इथेनॉल प्लस CO2 प्लस लैक्टिक एसिड बच्चों, ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बच्चों उसके टोटल कितने पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला होता है बच्चों नोज एंड नेजल कैविटी। नोज होता है और इसके अंदर जो कैविटी पाई जाती है बच्चों इसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फिल्टरिंग करना, और जो अगर बाहर गर्म हवा है तो उसको वार्म करना, और अगर एयर में मॉइस्चर नहीं है, मतलब एयर जो है उसकी ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है तो उसको मॉइस्चन करना, ठीक। अब फिल्टर का काम कौन करता है, जो हमारे नाक के अंदर, हमारे नोज़ के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो एज ए फिल्टर काम करते हैं। और वार्म कौन करता है, देखिए जो हमारी नाक होती है बच्चों उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो काफ़ी डेंस होती है, तो हमारा जो एयर जाता है वो उस ब्लड सप्लाई से हो करके जाता है। मतलब सपोज करिए ब्लड सप्लाई है उस स्क्रीन से टच हो करके जाता है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, तो उसके टच में जब आता है, ब्लड के सेल्स के टच में जब आएगा तो एयर गर्म हो जाती है, तो इस तरह से वो वार्म हो जाता है। और दूसरा फिल्टर कैसे होता है बच्चों, हमारे नाक में, हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, जो एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डस्ट के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक। इस तरह से ये फिल्टर, वार्म और मॉइस्चर का काम करता है। दूसरा क्या कर रहा है बच्चों, दूसरा पार्ट हमारा फेरिंग्स। ये क्या करता है, हमारे नोज़ को हमारे लैरिंग्स से कनेक्ट करता है। लैरिंग्स क्या होता है बच्चों, ये हमारे ट्रैकिया का पहला पार्ट होता है। क्या होता है, ट्रैकिया का पहला पार्ट होता है। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स, प्रोड्यूस साउंड एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम द एंटरिंग द विंड पाइप। अब देखिए जो विंड पाइप होती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है बच्चों, कहाँ से, लैरिंग्स से होती है। तो लैरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स को और ट्रैकिया को कनेक्ट करता है। और लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स भी कहलाता है, क्योंकि जो हमारी आवाज़ निकल रही होती है बच्चों वो लैरिंग्स से ही निकल रही होती है, ठीक। और हम देखते हैं, आगे देखते हैं। चौथा पार्ट होता है बच्चों ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है, ये हमारे जो एयर है बच्चों वो हमारे ब्रोंकाई तक पहुंचाता है। ब्रोंकाई क्या होती है, ट्रैकिया हमारा आगे जाके, जो हमारी विंड पाइप होती है बच्चों वो आगे जाके 2 पार्ट में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकियोल क्या होता है बच्चों, फिर ब्रोंकाई आगे जाके कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। और एल्वोलाई क्या होती है बच्चों, एल्वोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा ब्रोंकियोल्स होता है, ये ब्रोंकियोल्स के एंड में ऐसे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आपने अंगूर का गुच्छा देखा है बच्चों, अंगूर का गुच्छा जैसे होता है, एक छोटा छोटा अंगूर लगा होता है और उसका एक गुच्छा होता है, तो ये जो अंगूर के गुच्छे की तरह ही होता है। ये एल्वोलाई जो होता है बच्चों, टाइनी एयर सेक वेयर गैस एक्सचेंज अकर, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे एल्वोलाई के अंदर जाता है, और एल्वोलाई में से ही हमारे ब्लड और लंग्स के बीच में गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है बच्चों, ठीक। तो ये हमारा एक शॉर्ट समरी हो गई किसके बारे में,
रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, अब देखिए जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है बच्चों, जिसे हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है, उसमें टोटल 3 होते हैं। एक होता है इनहेलेशन, जब हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को या एयर को हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर, ये हो गया हमारा इनहेलेशन। दूसरा हो गया गैस एक्सचेंज, हमारे लंग्स और जो हमारी ब्लड होती है बच्चों, ब्लड की सप्लाई होती है, उसके बीच में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। लंग्स से ऑक्सीजन जाती है हमारे ब्लड सप्लाई में, और ब्लड सप्लाई जो होती है, मतलब कैपिलरी जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उससे CO2 कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है बच्चों। ये होगा हमारा गैस एक्सचेंज। और फिर जो लंग्स में CO2 है बच्चों, वो हम इन्वायरमेंट में निकाल देते हैं, इसको हम एक्सलेशन कहते हैं। तो ये हो गया टोटल हमारा तीसरा स्टेप। ठीक, अब हम देखते हैं बच्चों, अब हमने ये देखा कि प्लांट में ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता कैसे। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे प्लांट के बारे में कि प्लांट में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। देखिए जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों, वो ह्यूमन के अंदर भी होता है, किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर भी होता है और प्लांट्स के अंदर होता है। जो रिएक्शन होती है बच्चों, वो दोनों में सेम होती है, सेम एज इट इज। जैसे प्लांट में हो रहा है वैसे सेम एनिमल में भी होता है, सेम ह्यूमंस में भी होता है। ठीक, बस थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है, वो हम देखेंगे। ठीक, रेस्पिरेशन इन प्लांट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे ब्रेक डाउन स्टोर्ड फूड, मेनली ग्लूकोज, टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेम एज इट इज ह्यूमन। जैसे ह्यूमंस में क्या होता था कि हम ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या बनाते थे, ATP बनाते थे, उसी तरह प्लांट में भी प्लांट क्या करता है, प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक करके ATP बनाते हैं बच्चों। Plant also perform respiration but do not have specialized respiratory system like animal। अब देखिए जो एनिमल की बॉडी होती है बच्चों, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक, तो हमारे अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमने एक समरी उसकी देखी कि क्या क्या होता है। तो उसके थ्रू हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल रहा होता है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता बच्चों, जिसके थ्रू प्लांट बाहर से ऑक्सीजन लेता है। देखिए, और प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो हमारे किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। हमने जब वो फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे बच्चों, तो उसमें हमने आपको बताया था कि स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर्स क्या होते हैं और लेंटिकल्स क्या होते हैं बच्चों। ठीक, आप इसको बताइए कि स्टोमेटा, पोर्स और लेंटिकल्स में क्या डिफरेंस होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। देखिए इनका मेनली जो फंक्शन होता है बच्चों, वो प्लांट में ऑक्सीजन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक, अब देखिए प्लांट जो होता है बच्चों, वो दिन में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट के बॉडी में, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा था बच्चों। ठीक, तो यही जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, ये रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है दिन में। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट को सिर्फ दिन में एनर्जी की ज़रूरत है, प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत तो रात में भी लगती है। तो रात में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो रात में फिर रोल में आते हैं बच्चों हमारा स्टोमेटा, पोर्स और लेंटिकल्स। ये क्या करते हैं बच्चों, हमारे प्लांट को रात में ऑक्सीजन की सप्लाई किससे होती है, स्टोमेटा से, पोर्स से और लेंटिकल्स से होती है बच्चों। ठीक, दिन में भी यही सप्लाई करते हैं, लेकिन दिन में ऑक्सीजन की एक्सेस प्रोडक्शन हो रही होती है प्लांट के अंदर, तो इनका रोल नहीं होता। लेकिन रात में इनका काफ़ी रोल हो जाता है बच्चों। ठीक, समझ में आया कि रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन होता कैसे बच्चों। सेम एज इट इज़ इन प्लांट। हाउ गैस एक्सचेंज अकर इन प्लांट। अब हम देखेंगे कि जो गैस का एक्सचेंज होता है बच्चों, जो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, वो होता कैसे है प्लांट के अंदर। तो स्टोमेटा क्या है बच्चों, ये हमारे लीव्स में पाई जाती हैं और इनका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ CO2, O2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और CO2 को यूज करता है। लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान वो CO2 का प्रोडक्शन करता है और ऑक्सीजन का क्या करता है बच्चों, यूज करता है। ठीक, तो दिन में तो ऑक्सीजन इसको फोटोसिंथेसिस से मिल जाता है, लेकिन रात में बच्चों ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि स्टोमेटा से आते हैं। लेंटिकल्स क्या होते हैं बच्चों, ये स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी हेल्प इन गैस एक्सचेंज करते हैं, जो कि वुडी पार्ट। स्टोमेटा सिर्फ ग्रीनिश पार्ट में होते हैं। और रूट हेयर क्या होते हैं, रूट में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल एयर फॉर रेस्पिरेशन। ये क्या करते हैं बच्चों, ये सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे ये ऑक्सीजन को लेते हैं और रूट में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं बच्चों। ठीक, समझ में आया।
अब हम देखते हैं कि ये जो हाउ गैस चेंज अकर इन प्लांट किसके थ्रू बच्चों, सबसे पहला हमने देखा स्टोमेटा के थ्रू। और लेंटिकल्स क्या होते हैं बच्चों, ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो हल्के हल्के से पोर्स दिख रहे हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। ये मेनली जो होते हैं बच्चों स्टेम का जो थिक पार्ट होता है या वुडी पार्ट होता है वहाँ पाए जाते हैं। और स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, स्टोमेटा मेनली लीव्स पे पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से प्लांट में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है बच्चों। अब हम एक बार अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में फ़र्क क्या होता है बच्चों। अब देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बच्चों। क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ठीक, अब देखिए प्लांट कोई खाना तो हम लोगों की तरह खाते नहीं है, ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक। और फोटोसिंथेसिस तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बना रहे होते हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है बच्चों, इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक, क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। मैं पी से बना रहा हूँ, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन। दूसरा क्या है बच्चों, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये हर जगह होता है, मतलब प्लांट के जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स, जितने भी प्लांट के सेल्स होते हैं वहाँ होता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों वो सिर्फ कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट में होता है। कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट में होता है। ठीक, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया बच्चों, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों ये कहाँ होता है, बच्चों, जो रेस्पिरेशन होता है बच्चों वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है बच्चों, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। समझ में आया। और इसका रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को तोड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, CO2 और प्लस ऑक्सीजन को मिला, CO2 प्लस वाटर को मिला के क्या बनाया जाता है बच्चों, ग्लूकोज बनाया जाता है। एक में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एक में ग्लूकोज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ATP की क्या पड़ती है बच्चों, ज़रूरत। ATP इसमें खर्च होता है, तो इसको मैं निगेटिव से बना रहा हूँ, और पॉजिटिव मतलब ATP ये बना रहा होता है बच्चों। ठीक, तो देखिए फोटोसिंथेसिस एक अलग प्रोसेस होता है बच्चों जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है। प्लांट का खाना क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। और रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट उस ग्लूकोज को तोड़ता है और ATP में कन्वर्ट करता है। और ATP क्या है बच्चों, एनर्जी करेंसी है। ATP ही यूज होता है जितने भी प्लांट के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गैस का एक्सचेंज हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, इन सब के अंदर ATP की ज़रूरत पड़ती है। तो ATP आता कहाँ से, रेस्पिरेशन के थ्रू। और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है बच्चों वो प्लांट के हर एक सेल के अंदर होता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट में होता है। ठीक, रेस्पिरेशन का लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, लेकिन जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। एक में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना रहा है, ATP बना रहा है। एक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और वाटर और सनलाइट की मदद से क्या हो रहा है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये है बेसिक डिफरेंस किसके अंदर बच्चों, रेस्पिरेशन और इसके बीच में, फोटोसिंथेसिस के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए स्पेशल केस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, कुछ स्पेशल केस होते हैं बच्चों किसके, रेस्पिरेशन के प्लांट के अंदर। सबसे पहला हो गया बच्चों फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, ये ब्राइट लाइट व्हेन देयर इज मोर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये अब दिन में होता है बच्चों। जैसे मैंने कहा कि दिन में क्या होता है बच्चों, प्लांट के अंदर क्या हो रहा होता है, सनलाइट प्रेजेंट होती है। फोटो मतलब सनलाइट, रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन, आप जान रहे हैं। तो जो लाइट के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रही है बच्चों उसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोसेस इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग CO2 द एंजाइम डिविस्को बाइंड विथ ऑक्सीजन लीडिंग टू द लॉस ऑफ एनर्जी बच्चों। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, ये आप
फर्दर अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है। इसका हार्मफुल इफेक्ट बच्चों होता है ये वेस्ट ऑफ एनर्जी, रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कम कर देती है। ये आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहीं डील कर लेना बच्चों। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो एक सेकंड, ये तो हो गया बच्चों। दूसरा बच्चों रेस्पिरेशन इन रूट, पहला हो गया फोटो रेस्पिरेशन स्पेशल, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन इन रूट्स। अब देखिए बच्चों, रूट्स को तो डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता नहीं है, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं बच्चों, ये सॉइल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उसको ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब सपोज करिए वाटर लॉक की कंडीशन आ गई, मतलब जो प्लांट है उसके आसपास क्या हो गया, पूरा पानी भर गया बच्चों, क्या हो गया, पानी भर गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि प्लांट को ऑक्सीजन, प्लांट के जो रूट हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो उसके रूट क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, और इससे क्या होता है, प्लांट डैमेज हो जाता है या प्लांट सूख जाता है बच्चों। तो ये स्पेशल 2 केसेस हो गए हमारे किसके, फोटो रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन के। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हो क्यों रहा होता है बच्चों, ये क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या करता है, सेल्फ डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए बच्चों एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मेंटेन बैलेंस ऑफ गैसेस इन द इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसमें गैसेस के बैलेंस को भी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक सही से समझ में आए होंगे। जिस किसी भी बच्चे को किसी भी पार्ट में डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उनके कमेंट को ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो टीम एडुस्फेयर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर गाइस, स्टडी हार्ड।